चिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का आज के इस सत्र में। जैसा कि आपने थंबनेल में ही देखा होगा कि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सिंह राशि वाले जो भी जातक हैं उनके लिए आने वाले इस वर्ष 2025 में आर्थिक दृष्टिकोण से अथवा करियर एवं आजीविका के दृष्टिकोण से वर्ष 2025 किस प्रकार से रहने वाला है, किस प्रकार से सावधानियां उन्हें आर्थिक दृष्टिकोण से अथवा करियर के परिप्रेक्ष्य से जो है देखने के लिए समझनी चाहिए। तदनुसार किन कार्यों में उन्हें प्रवृत्त भी होना चाहिए, किन उपायों के माध्यम से आप आने वाले वर्ष 2025 को और भी ज़्यादा शुभद बना सकते हैं, आदि सभी विषयों को यहाँ पर संक्षेप में शास्त्रोक्त प्रमाणों के आधार पर जानने का प्रयास करेंगे। एक विनम्र अनुरोध आपसे वीडियो के प्रारंभ में यह है कि राशिफल क्या होता है, इससे संबंधित भी हमने वीडियो बनाया हुआ है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप पहले उस राशिफल से संबंधित वीडियो को देख लें, तदुपरांत यहाँ पर जो आपके लिए विषय बतलाया जा रहा है, यदि आप इसको देखेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि यह जानकारी आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि वहाँ पर हमने एक ही राशि के बहुत सारे लोग होते हैं संसार में, सभी लोगों के ऊपर समान रूप से सुख दुख आदि संबंधित स्थितियां घटित नहीं होती हैं। तो यह जो राशिफल है यह व्यक्ति विशेष के जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करता है, अर्थात राशिफल किस प्रारूप में देखा जाना चाहिए वास्तव में, उसी विषय को वहाँ पर बतलाया गया है। तो कृपया वह वीडियो अवश्य देखें। तदनुसार यदि यहाँ पर आप आकर के इस विषय को जानते हैं तो निश्चित तौर पर यह आपको बेहतर ढंग से समझ आएगा। आरंभ करते हैं यहाँ पर आपके राशिफल का। यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर एक गोचर कुंडली बनी हुई है। यह जो है आपके वर्ष से संबंधित जो सिंह राशि वाले जातक हैं उनके लिए गोचर में किस प्रकार से यहाँ पर वर्ष 2025 में गोचर के वर्ष के आरंभ में स्थितियां हैं, उन्हीं को आधार मान करके आपके जो दशम भाव है, अर्थात यदि यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर बृहस्पति लिखा हुआ है, यह जो है आपकी कुंडली का दशम भाव है। इसी दशम भाव से ही, क्योंकि मान सर्वकर्माणि आज्ञा मानालय दास सर्वकर्माणि, इस प्रकार से जो है आपके दशम भाव से विचारणीय विषय है, अर्थात सभी प्रकार के कर्मों का जो विचार है वह आपके दशम भाव से किया जाता है। इसलिए आपकी जो आजीविका है, आपका करियर है, वह आपके दशम भाव से विचारणीय होता है। यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके करियर से संबंधित भाव में ही देवगुरु बृहस्पति विगत एक वर्ष से जो है विद्यमान है। अब यहाँ पर दशम भावस्थ देवगुरु बृहस्पति गोचर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा फल देते हैं, क्योंकि देव यह जो दशम भाव है यह सभी केंद्र भावों में भी प्रबल माना जाता है, मतलब सबसे बलिष्ठ भाव माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति की यहाँ पर स्थिति ही आपके लिए करियर में एक उच्च पद को देने वाली दर्शाती है। तदनुसार जो भी लोग शिक्षा से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित, सामाजिक कार्यों से संबंधित जो भी क्षेत्र होते हैं उनमें जुड़े हुए हैं, अथवा किसी भी प्रकार से इंजीनियरिंग लाइन में है, अर्थात ज्ञान, अध्यात्म और वाणी का कारक देवगुरु बृहस्पति का माना गया है। धर्म से संबंधित कार्यों में यदि आप जुड़े हुए हैं तो विशेषतया आपको करियर से संबंधित स्थिति में बेहद शुभद लाभ देखने के लिए प्राप्त हुआ होगा, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे तो यह जो देवगुरु बृहस्पति है ये दशम भाव में तो विद्यमान ही है, किंतु यह आपके पंचमेश भी है, अर्थात प्रज्ञा प्रतिभा मेधा विवेक शक्ति पुरातनम पुण्यम मंत्रामाद्य तनुजाहा पंचम भात सौमनस्यमपि चिंत्यम। इस प्रकार से यहाँ पर आपकी विद्या का, आपकी मानसिक स्थिति का और जो भी आपके धर्म कर्म आदि से संबंधित, संतान से संबंधित स्थितियाँ हैं, उनका भी कारकत्व भी देवगुरु बृहस्पति रख रहे हैं। चूँकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति विगत एक वर्ष से शुभद स्थिति में है, अतः आपके लिए उपरोक्त सभी विषयों में अच्छे ही परिणाम प्राप्त हुए होंगे यदि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में भी देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बेहतर रही होगी। तो दूसरा यहाँ पर जो भी छात्र वर्ग है उनके लिए भी मई 2025 तथा तदुपरांत भी, क्योंकि जब यहाँ पर 14 अथवा 15 मई 2025 के दिन देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है यह आपके दशम भाव से 11वें में हो जाएगा, अर्थात ये जो वृष राशि देख रहे हैं आप, यहाँ से मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर मई महीने में हो जाएगा। और लाभ भावस्थ सर्वेत्युपांतगाः ऐसा करके कहा जाता है, अर्थात गोचर में 11वें भाव में सभी ग्रह शुभ फल देने वाले होते हैं। अतः जब देवगुरु बृहस्पति 11वें भाव में आपके गोचर करेंगे और चूंकि यह आपके जो है
अष्टमेश है तथा पंचमेश है, अतः अचानक से जो लोग छात्र वर्ग हैं विशेषतः उनके जीवन को यह बहुत अच्छे ढंग से प्रभावित करेगा। अर्थात आप करियर की तलाश में थे अथवा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में बैठ रहे थे, अथवा जो लोग किसी भी प्रकार से छात्र वर्ग विशेषतः किसी भी प्रकार की परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, उनके लिए यह सभी प्रकार से सफलता से संबंधित स्थिति को द्योतित करता है। दूसरा विषय यह कि आप मानसिक रूप से भी यहाँ पर अत्यंत हृष्ट-पुष्ट और जो है सुखी रहेंगे। अब यदि व्यवसाय से संबंधित स्थिति पर विचार किया जाए अथवा आर्थिक स्थिति पर विचार किया जाए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लाभ भाव जो है, इसी से ही आपके आगमन अर्थात धनागमन की जो स्थिति है वह आपके लाभ भाव से विचार की जाती है। और जो संचित धन है यहाँ आपके द्वितीय भाव जहाँ पर केतु की स्थिति है उससे विचारणीय है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति मई 2025 से यहाँ से आपके लाभ भाव में ही गोचर करेंगे। अतः लाभ भाव में देवगुरु बृहस्पति का आना आपके जीवन में धनागम से संबंधित नए स्रोतों के उद्गम को दर्शाता है। आप कहीं न कहीं से ऐसा स्रोत की प्राप्ति करेंगे अथवा कुछ न कुछ ऐसा जो है आपके जीवन में विषय प्राप्त होगा आपको, जिससे कि आपकी धन से संबंधित स्थिति में वृद्धि होगी। आपको धनागम में वृद्धि देखने के लिए प्राप्त होगी। आपके जीवन में धन का संचय अधिक तौर पर कर पाएंगे। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये कि जो आपके बंधु बांधव हैं, विशेषतः जो आपके बड़े भाई हैं, उनका विशेष सहयोग आपको आपके जीवन में प्राप्त होगा। पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा और मानसिक रूप से जो है निश्चित तौर पर अत्यंत प्रसन्न रहेंगे। यह जो परिणाम है यह आपको अक्टूबर से लेकर के दिसंबर 2025 के बीच में और भी ज़्यादा सुखद प्राप्त होगा। अर्थात अक्टूबर से दिसंबर के बीच की जो गोचर अवधि है वहाँ पर आपके लिए यह जो स्थितियाँ हैं वह और भी ज़्यादा फाइनेंस वाइज चीज़ों को लेकर के बेहतर रहेगी। करियर में भी यहाँ पर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुखद स्थिति बनी हुई है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो आपके दशमेश हैं वह तो शुक्र हैं और शुक्र की स्थिति हर महीने जो है परिवर्तित होती रहती है। अतः चूंकि देवगुरु बृहस्पति की दशम भावस्थ स्थिति है, पंचम भाव को देख रहे हैं, ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन बन रहा है करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से आपको बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाने वाला है। तो आशा है कि यह जानकारी आपको बेहतर लगी होगी। यदि किसी भी प्रकार से इस विषय से संबंधित अथवा कुछ भी आपके व्यक्तिगत सुझाव हैं, आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। और इस वीडियो को कृपया लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, क्योंकि जो भी वेद वेदांग आदि से संबंधित स्थितियां हैं उनको हम प्रामाणिक तौर पर यहाँ पर उपस्थापित करते हैं। वर्तमान के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्ते। महावीर।